लेट्स डिस्कस केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अमोनिया। अब देखिए अमोनिया बेसिक नेचर है और it is found to be fairly reactive. Now let's discuss some of its chemical properties, जिसमें सबसे पहली प्रॉपर्टी हम देखेंगे रिएक्शन विथ एयर। अब देखिए अमोनिया को अगर आप एयर में मियरली हीट करते हैं तो हमें डाइनाइट्रोजन मिलेगा, याद रखना। सो व्हेन अमोनिया is heated with air, then N2 is obtained। हम लोगों को डाइनाइट्रोजन मिलेगा, जिसे कुछ इस तरह से हम लोग दिखा सकते हैं। बैलेंस रिएक्शन कैन बी गिवन इन दिस मैनर। सो 4NH3 plus thrice of O2 give rise to twice N2 plus 6 times H2O. This should be the well balanced chemical equation। लेकिन अमोनिया को अगर ऑक्सीजन के साथ प्लैटिनम के प्रेजेंस में एलिवेटेड टेम्परेचर पे आप अगर हीट कराते हो तो आपको नाइट्रिक ऑक्साइड मिलता है, याद रखना। व्हेन अमोनिया इज हीटेड विथ O2 in presence of platinum at about 1100 Kelvin, then NO is formed, that is nitric oxide हम लोगों को मिलेगा एज ए प्रोडक्ट। अब देखिए इसको किस तरह से हम लोग शो कर सकते हैं। दिस कैन बी गिवन इन दिस मैनर। सो अमोनिया when heated with oxygen in presence of a catalyst that is platinum at about 1100 Kelvin, then we can have nitric oxide along with what? Water। तो ये होता है एयर का एक्शन। अब इसके बाद देखेंगे रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी ऑफ अमोनिया। सो लेट्स हैव रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी। अब अमोनिया जो है ये माइल्ड रिड्यूसिंग एजेंट का काम करता है। इट इज केपेबल ऑफ रिड्यूसिंग कॉपर ऑक्साइड एंड डिपॉजिट कॉपर। इट कैन रिड्यूस क्लोरीन टू HCl। later on ammonia prefer to react with HCl being basic, producing NH4Cl। तो इस प्रकार से रिड्यूसिंग एक्टिविटी दिखती है, याद रखना। सो NH3 कैन रिड्यूस copper oxide to copper and chlorine to HCl, which in turn react with ammonia to form NH4Cl। तो देखिए इसको कैसे लिख सकते हैं, जैसे हमने अमोनिया लिया। सो अमोनिया एक्ट एज रिड्यूसिंग एजेंट, किस तरह से देखिए। सो इसको कॉपर ऑक्साइड के साथ हमने हीट कराया। जब हम ऐसा करते हैं तब अमोनिया प्रीफर टू रिड्यूस कॉपर ऑक्साइड एंड डिपॉजिट व्हाट? कॉपर डिपॉजिट होने के बाद N2 रिलीज होगा और साथ ही साथ वाटर भी मिलेगा। सो बैलेंस केमिकल इक्वेशन कैन बी गिवन इन दिस मैनर। सिमिलरली it tend to react with what? Chlorine also। I mean it is capable of reducing chlorine to form HCl, which in turn react with ammonia producing NH4Cl। यानी अल्टीमेटली हम लोगों को क्या मिलेगा? NH4Cl ही मिलेगा, ये समझने की जरूरत है। सो ये होता है एक्शन अमोनिया का एज ए माइल्ड रिड्यूसिंग एजेंट। अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी अमोनिया की, यानी तीसरी प्रॉपर्टी, थर्ड प्रॉपर्टी हैपेंस टू बी द रिएक्शन विथ I2। अब याद रखिए आयोडीन के साथ अमोनिया जब रिएक्ट करे तो नाइट्रोजन ट्राई आयोडाइड अमोनिया हमें मिलता है इनिशियली, याद रखना। सो विथ I2 नाइट्रोजन
ट्राई आयोडाइड अमोनिया इज फॉर्म्ड। अब ये एक्सप्लोजिव है, विच इज एक्सप्लोजिव, याद रखना, विच इज एक्सप्लोजिव यानी एक्सप्लोड कर सकता है। अब वो जो नाइट्रोजन ट्राई आयोडाइड अमोनिया हमें मिला वो डिकम्पोज होके N2 और I2 रिलीज करता है, याद रखना। सो विच in turn decomposes to give N2 and what I2। अब देखिए इसको किस प्रकार से हम लोग शो कर सकते हैं। सो रिएक्शंस कैन बी गिवन in this manner. So initially ammonia reacts with iodine producing what, NH3 NI3 यानी नाइट्रोजन ट्राई आयोडाइड अमोनिया along with HI। अब ये एक्सप्लोजिव है, which in turn this नाइट्रोजन ट्राई आयोडाइड अमोनिया प्रीफर टू अंडरगो डिकम्पोजिशन, और इसके डिकम्पोजिशन के वजह से हमें देखने को मिलेगा कि आयोडीन और नाइट्रोजन जो है वो रिलीज होता है। अब इसके बाद अगली प्रॉपर्टी, सो नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज रिएक्शन विथ क्लोरीन एंड ब्रोमीन। सो रिएक्शन विथ Cl2 एंड Br2 यानी क्लोरीन और ब्रोमीन के साथ रिएक्शन अब हम देखेंगे। अब देखिए अमोनिया को अगर एक्सेस क्लोरीन के साथ आप ट्रीट करेंगे तो आपको नाइट्रोजन ट्राइक्लोराइड मिलेगा, याद रखना। सो विथ एक्सेस क्लोरीन, विथ एक्सेस क्लोरीन NCl3 इज फॉर्म्ड, ये हमें मिलेगा। सबसे पहली बात ये हमें समझना होगा। सो दिस कैन बी गिवन इन दिस मैनर। सो NH3 दैट इज अमोनिया व्हेन ट्रीटेड विथ एक्सेस ऑफ क्लोरीन, इन फैक्ट हमें थोड़ा हीट करना होगा। सो ऐसे में हम लोगों को NCl3 मिलेगा दैट इज नाइट्रोजन ट्राइक्लोराइड अलोंग विथ HCl। लेकिन अगर आप ब्रोमीन के साथ अमोनिया को ट्रीट करेंगे तो यू विल हैव अमोनियम ब्रोमाइड। सो ये भी याद रखने की आवश्यकता है। सो विथ ब्रोमीन NH4Br इज फॉर्म्ड, ये हमारा प्रोडक्ट इस केस में होगा। सो दिस कैन बी गिवन इन दिस मैनर। सो व्हेन अमोनिया is treated with what, bromine, then that will lead to the formation of NH4Br with the evolution of N2। कुछ इस तरह से रिस्पॉन्ड करेगा अमोनिया। अब देखते हैं रिएक्शन विद अल्कली मेटल्स। सो नेक्स्ट वन इज रिएक्शन विथ अल्कली मेटल्स। अब देखिए अल्कली मेटल्स बोले तो सोडियम, पोटेशियम, और हमें पता है कि अल्कली मेटल्स आर डैम रिएक्टिव। सो व्हेन सोडियम और पोटेशियम इज ट्रीटेड विथ अमोनिया, तो ये जो मेटल्स होते हैं दीज आर केपेबल ऑफ डिस्प्लेसिंग हाइड्रोजन फ्रॉम अमोनिया, लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ करस्पॉन्डिंग अमाइड्स, जैसे कि सोडियम गिव्स सोडामाइड व्हेन ट्रीटेड विथ अमोनिया, जिसको हम कुछ इस तरह से दिखा सकते हैं। जैसे मान के चलो हमने सोडियम को अमोनिया के साथ हीट कराया, वी नीड टू हीट एटलीस्ट अबाउट 7.5 केल्विन, यानी एक थोड़ा एलिवेटेड टेम्परेचर है। सो सोडियम कैन व्हाट, डिस्प्लेस हाइड्रोजन फ्रॉम अमोनिया लीडिंग टू द फॉर्मेशन ऑफ सोडामाइड, ये सोडामाइड है। सो इस तरह से अमोनिया रिएक्ट करता है किसके साथ, अल्कली मेटल के साथ। इंस्टेड ऑफ यूजिंग सोडियम वन कैन यूज पोटेशियम आल्सो। नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज द फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्सेस, दैट इज कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस। सो फॉर्मेशन ऑफ कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस। अब देखिए हमें पता है कि अमोनिया के पास सेंट्रल एटम होता है नाइट्रोजन, और नाइट्रोजन के पास होता है लोन पेयर। अब लोन पेयर जो है नाइट्रोजन के ऊपर का, दैट कैन बी डोनेटेड
easily, इसलिए अमोनिया कैन एक्ट एज ए लिगैंड, याद रखना. सो अमोनिया इज अ donor of electron pair, thus acts as ligand, इसलिए ये लिगैंड का काम कर सकता है. अब इस वजह से जब मेटल आयंस के कांटेक्ट में आए तो इट इज इन्वॉल्व इन द फॉर्मेशन ऑफ वेरियस कॉम्प्लेक्सेस. सो thus NH3 is involved in number of complexes. अब इसमें बहुत सारे एग्जांपल्स दिए जा सकते हैं, जैसे कंसीडर CONH3/6 Cl3, दैट इज कोबाल्ट अमीन क्लोराइड कॉम्प्लेक्स. उसके बाद CuNH3/4 SO4. ऐसे बहुत सारे हम कॉम्प्लेक्सेस बता सकते हैं. अब कॉम्प्लेक्सेस को कलर होता है, इस वजह से एक आधा मेटल आयन अगर हमें डिटेक्ट करना हो तो इस माध्यम से हम मेटल आयन के डिटेक्शन की भी बात कर सकते हैं. नाउ नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज रिएक्शन विथ वाटर. रिएक्शन विथ वाटर. अब देखिए अमोनिया इज हाईली सोल्यूबल इन वाटर, और जब हम उसको वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो हमें अमोनियम हाइड्रोक्साइड मिलता है, which happens to be the weak base. That's why aqueous solution of ammonia is basic in nature, याद रखना. So ammonia reacts with water to form a weak base, NH4OH. इसको हम कुछ इस तरह से बता सकते हैं. NH3 when dissolved in water then lead to the formation of NH4OH, that is ammonium hydroxide. अब इसके बाद अगला पड़ाव है नेक्स्ट, दैट इज रिएक्शन विथ NaOCl, दैट इज सोडियम हाइपोक्लोराइट. अब सोडियम हाइपोक्लोराइट के साथ जिलेटिन और ग्लू के प्रेजेंस में जब हम अमोनिया को ट्रीट करेंगे तो हमें हाइड्राजीन मिलेगा, याद रखना. सो NH3 reacts with NaOCl in presence of glue and gelatin to form हाइड्राजीन. हमें हाइड्राजीन मिलेगा. इसे कुछ हम इस तरह से शो कर सकते हैं. अमोनिया when treated with NaOCl, that is sodium hypochlorite, lead to the formation of NH2NH2, that is hydrazine, along with what NaCl and water. This can be shown in this manner. अब इसके बाद हमें ये भी समझना होगा अमोनिया पोलर सॉल्वेंट का काम भी करता है. सो लेट्स हैव द सॉल्वेंट प्रॉपर्टी. अब सबसे पहली बात ये याद रखें, अमोनिया इज केपेबल ऑफ अंडरगोइंग सेल्फ आयोनाइजेशन के वजह से ये अच्छा सॉल्वेंट का काम करेगा. सो इट अंडरगो सेल्फ आयोनाइजेशन thus acts as a good solvent, इसलिए वो अच्छे सॉल्वेंट का काम कर सकता है. सो सेल्फ आयोनाइजेशन अमोनिया के अंदर कुछ इस तरह से हम बता सकते हैं. सो सेल्फ आयोनाइजेशन इन अमोनिया कैन बी शोन इन दिस मैनर, thus it can act as a good solvent. अब अगली प्रॉपर्टी है रिएक्शन विथ नेस्लर्स रिएजेंट. अब देखिए नेस्लर्स रिएजेंट का मतलब होता है K2HgI4.
अब यहां पे जब अमोनिया को आप नेस्लर्स रिएजेंट के साथ रिएक्ट करोगे तो हमें ब्राउन पीपीटी मिलेगा जो मिलन्स बेस होगा, याद रखना। सो हम बोल सकते हैं कि अमोनिया रिएक्ट्स विथ नेस्लर्स reagent to form a brown PPT, to form a brown PPT of Millen's base, Millen's base। यहाँ पे मिलन्स बेस हमें प्रोड्यूस होते हुए नजर आ सकता है। सो लेट्स सी हाउ दिस कैन बी गिवन। सो K2HgI4 happens to be the Nessler's reagent। इसको अमोनिया के साथ ट्रीट करा, वो भी अल्कलाइन मीडियम में। जब हम ऐसा करेंगे that will lead to the formation of a compound जिसको हम कुछ इस तरह से शो कर सकते हैं। So this is none other than iodide of the Millen's base along with Ki and water as a side product। ये हमारा iodide of Millen's base है। This is the iodide of Millen's base which happens to be the brownish। अब ये जो टेस्ट है it is shown by ammonia and ammonium salts, याद रखना। So this reaction is given by ammonia and ammonium salts। अब इसके बाद यूजेस ऑफ अमोनिया, लेट्स डिस्कस यूजेस ऑफ अमोनिया। हमने पहले भी मेंशन किया हुआ है कि अमोनिया काफी बेहतरीन और इंपॉर्टेंट लेबोरेटरी रिएजेंट है। सो इनका बहुत ज्यादा यूज जो है वो फर्टिलाइजर मैन्युफैक्चर में होता है। सो याद रखना, इट इज यूज्ड इन फर्टिलाइजर इंडस्ट्रीज, फर्टिलाइजर्स बनाने के लिए इसका बड़े तौर पे इस्तेमाल होता है। उसके बाद ओस्टवाल्ड्स प्रोसेस इज द कमर्शियल मेथड टू प्रिपेयर नाइट्रिक एसिड, वहां भी इसका यूज होता है। सो इट इज यूज्ड टू प्रिपेयर HNO3 इन ओस्टवाल्ड्स मेथड। सो ओस्टवाल्ड्स मेथड में इसे हम यूज करते हैं। और लिक्विड अमोनिया जो है वो बेहतरीन रेफ्रिजरेंट है, याद रखना। सो लिक्विड अमोनिया इज यूज्ड एज अ रेफ्रिजरेंट। So it was all about the chemical properties of ammonia and uses of ammonia as well।